हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। जैसा कि आप लोग पिछले लेक्चर्स में रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और रे ऑप्टिक्स में मैंने कहा था कि अब हमारा लास्ट टॉपिक है टेलीस्कोप, है ना। तो आइए पढ़ते हैं टेलीस्कोप। ये क्या है? थोड़ा सा मैंने आप लोग को बताया था कि भाई नज़दीक के पास के कोई छोटी ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो उसका वहाँ पर माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट को अगर हमें देखना होता है ना, जैसे दूर का कोई ट्री है या दूर किसी पोजीशन पर कोई मैन है, मतलब आर्मी वगैरह उसका यूज कर लेते हैं दूर के लोगों को देखने में, हाँ। और यहाँ तक कि हेवनली बॉडीज जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनको देखने के लिए भी हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। मतलब टेलीस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. It may be on earth or it may be in space, anywhere. तो ये टेलीस्कोप दो तरह का होता है. ब्रॉडली टेलीस्कोप is divided into two groups. One, refracting telescope, and second, reflecting telescope. Okay, refracting telescope क्या है? It is a telescope which uses the lenses to see the clear image of distant object. And reflecting telescope is a telescope which uses the converging mirrors or mirrors to see the distant object. ये लेंसेज का यूज करके दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने हैं और इसके अंतर्गत मिरर्स को यूज करके दूर के ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं. इसमें प्राय हम 3 टेलीस्कोप पढ़ते हैं. वैसे आपके सिलेबस में तो मेरी समझ से इंपॉर्टेंट एक ही है ना. कौन कौन सा? एक है गैलीलियन टेलीस्कोप, एक है क्या बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, और एक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल के बारे में पढ़ते हैं. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सबसे आसान यही है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की. एंड थर्ड है, क्या बोलते हैं इसको, मैंने बताया गैलीलियन टेलीस्कोप. ओके, ऐसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंतर्गत भी हम लोग 2 टेलीस्कोप पढ़ते हैं. एक न्यूटोनियन टेलीस्कोप एंड सेकेंड क्या है, कैसग्रेन टेलीस्कोप. ओके, तो आइए देखते हैं इनके बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या है, गैलीलियन टेलीस्कोप क्या है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप क्या है, कैसग्रेन टेलीस्कोप क्या है. आइए एक एक करके इनके बारे में स्टडी करते हैं. तो पहले नॉर्मल में ओवरऑल व्यू दे दूं आपको. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन्वर्टेड इमेज बनाता है. टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इमेज की साइज वही रखते हुए इन्वर्टेड इमेज बनाता, डायरेक्ट इमेज बना देता है. गैलीलियन टेलीस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉन्केव लेंस यूज किया जाता है.
आइए इनके रे डायग्राम के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हेलो स्टूडेंट्स, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मैंने आपको बताया कि इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। क्या होते हैं? 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। क्या? आइए इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में सीधा मैं बात करता हूं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज प्लेस्ड कोएक्सियली एट द एंड्स ऑफ 2 कोएक्सियल ट्यूब्स ऑफ विच वन कैन स्लाइड ओवर अनदर। देखिए, एक ट्यूब हो गई, इस दूसरी ट्यूब ये हो गई। ठीक, एक ट्यूब के इधर वाले एंड पर एक कॉन्वेक्स लेंस, इधर वाले एंड पर दूसरे कॉन्वेक्स लेंस। ये एक दूसरे के मतलब एक के ऊपर दूसरी स्लाइड कर सकती है ऐसे, है ना, सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द 2 लेंसेज कैन बी चेंज्ड। ओके, कंस्ट्रक्शन हो गया। वन लेंस फेसिंग द ऑब्जेक्टिव इज नोन एज facing the object is known as objective, and another lens placed near eye is known as eyepiece. वर्किंग एंड रे डायग्राम इसका देखते हैं। वर्किंग एंड रे डायग्राम। The aperture of the objective must be larger than the aperture and focal length of the eyepiece. ऑब्जेक्टिव का अपर्चर ज्यादा होता है, क्यों? ताकि इनफाइनाइट से आने वाले रेज को ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर से पास कराया जा सके, ज्यादा से ज्यादा इंसिडेंटिंग रेज को ये कलेक्ट कर सके, इसीलिए इसका अपर्चर ज्यादा रखा जाता है। ज्यादा से ज्यादा रेज इसके अंदर से पास करेंगे तो इमेज जो बनेगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा क्लियर होगी, एकदम क्लियर इमेज बनेगी। और एक बात और, चूंकि टेलीस्कोप से हम अबाउट एट सम किलोमीटर के ऑब्जेक्ट्स को भी देखते हैं, लेकिन एक बात मानते हैं कि टेलीस्कोप पर इंसिडेंटिंग रेज इनफाइनाइट से ही आ रही हैं, जो अतः आपस में वो पैरेलल होती हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। ओके, तो इंसिडेंटिंग रेज ऑलवेज आपस में पैरेलल होंगी। और हाँ, एक बात और मान के चलते हैं, ऑप्टिक इन्फिनिटी पे है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है PQ, है ना, आने वाली रेज तो P से ही आ रही हैं, पर ये इतना दूर है, इतना दूर है। अब यहां से देखा जाए तो ऐसी रेज आएगी, लेकिन चूंकि ये बहुत दूर है, इसलिए हम रेज को कुछ यहां से दिखाएंगे। देखा, ऐसे। ओके, एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आएगी वो तो सीधे निकल जाएगी, दूसरी लाइट रे जो उससे थोड़ा ऊपर आएगी, कहीं से दोनों रेज जो आप इंसिडेंट करा रहे हैं ये ऑब्जेक्ट के एक ही पॉइंट से आ रही हैं या अलग अलग पॉइंट से आ रही हैं। तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट के एक ही पॉइंट P से एक रे ए आ रही, दूसरी ए, ये दोनों रेज आपस में पैरेलल हैं। क्या है? पैरेलल हैं, है ना, ऐसे आपस में ये पैरेलल है। भाई ये ऑप्टिकल सेंटर से आ रही थी, सीधे गई, पर ये ऑप्टिकल सेंटर से नहीं आ रही है, इसलिए इसकी थोड़ी सी होगी बेंडिंग होगी थी, ऐसे जाएगी। ओके, ऐसे जाएगी, मतलब ये दोनों रेज, रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर मिलती है एक दूसरे से, मतलब P की इमेज यहां बन गई P डैश। ओके, P की इमेज यहां बन गई P डैश। यहां से ऑप्टिक एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो जो ये है ये एरो, दिस इज द इमेज P डैश Q डैश। ओके, हेड की इमेज यहां बन गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक बात ध्यान रखने की है, ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बनी है, ये इमेज एट द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है। कहां बनेगी? क्योंकि इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट होता है, लेंस अपने फोकस पर ही इमेज बनाता है। और ध्यान दीजिए, अगर ये इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव, है ना। तो ये इमेज आई पीस के लिए, किसके लिए? आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी।
और आई पीस इसकी इरेक्ट इमेज बनाएगा। कब? जब यह इमेज दिस ऑब्जेक्ट पी डैश क्यू डैश फॉर आई पीस प्लेस्ड एट डिस्टेंस यू ई लाई विद इन इट्स फोकल लेंथ, लाई विद इन इट्स फोकल लेंथ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देखिए, मैंने कहा कि अगर ये जो पी डैश क्यू डैश है ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, और ये अगर इसके फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर है, अरेंज किया जाए, इनके बीच के डिस्टेंस को चेंज करके ऐसा अरेंज किया जाए तो इसके रिस्पेक्ट में इरेक्ट इमेज बने। कहा क्या हो गया? इरेक्ट। पी डैश क्यू डैश के रिस्पेक्ट में इरेक्ट इमेज मतलब पी डबल डैश क्यू डबल डैश। ऑब्जेक्ट के लिए इन्वर्टेड है, अतः फाइनल इमेज भी ऑब्जेक्ट के लिए इन्वर्टेड होगी। क्यों? क्योंकि देखिए आने वाली रेज, इंसिडेंटिंग रेज टू दी आई पीस रिफ्रैक्ट होंगी, तो आगे बढ़ाने पर तो कभी पीछे नहीं मिलेंगी, पीछे बढ़ाने पर कुछ यहाँ पर मिलती हुई फील हो रही है, यहाँ पे मिलती हुई फील हो रही है, मतलब यहाँ पे पी डैश की इमेज पी डबल डैश बन रही है। और ये इमेज किसके द्वारा देखी जा रही है? ह्यूमन आई के द्वारा। यहाँ पर आई लगी होती है, आई की हेल्प से देखते हैं, है ना। तो आई पीस से निकलने वाली रेज आई में एंटर करती हैं, तो जहां पे फाइनल इमेज बन रही होती है आई को, वहीं पर इमेज दिखाई देती है, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा लगता है कि वहीं पे है, और आराम से उसके हम क्लियरली देख लेते हैं। दूर है नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसकी इमेज इतना नजदीक बन रही है, अब हम उसको आसानी से देख लेते हैं। और टू लेंसेज के यूज से देखिए इमेज का मैग्निफिकेशन भी थोड़ा ज्यादा हुआ है ना। तो इसलिए यहाँ पे दो लेंसेज यूज किए जाते हैं। और हाँ, आई पीस की फोकल लेंथ कम रखी जाती है और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? ये बात को मैंने एक बार बताया, परिचय ज्यादा रखने की वजह यह है कि ज्यादा से ज्यादा रे इंसिडेंट कर सके और इंटेंसिटी ऑफ इमेज ज्यादा रहे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि ये फोकल लेंथ इसकी ज्यादा क्यों रखेगी, इसको मैं मैथमेटिकली इंप्रूव करूंगा। आई पीस की अपर्चर और फोकल लेंथ को कम क्यों रखते हैं? तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ये है, अगर इसकी फोकल लेंथ और अपर्चर को कम रखेंगे तो इससे निकलने वाली सारी रेज आई में एंटर करेंगी, और आई में एंटर करेंगी तो क्लियर इमेज हमको दिखाई देगी। ये सब रीजन है। तो इसका वर्किंग आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। सिंपल सी बात मैंने बताया, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। देखिए कहा लाइट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, object is placed at infinity. Light rays coming from the object are nearly parallel to each other. They form the image of the object at the focus of the objective. If this image lies within the focal length of the eyepiece, then eyepiece act as simple microscope and form its virtual and magnified image p double dash q double dash, which is seen by the human eye, which is seen by us. Okay, this was the working or action of the astronomical telescope. आइए इसके मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं, है ना। मैग्निफिकेशन देखिए, इंसिडेंट रे क्योंकि टॉप से आने पी से, ये दोनों की रे 1 रे 2 दोनों पी से आ रही है ना। मतलब टॉप से आने वाली ये रेज है, अब बॉटम से आने वाली ये रे है। टॉप और बॉटम से आने रेज, मान लीजिए ये वहां पे एंगल बन रहा है अल्फा, तो ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्टिव पर बनाया गया एंगल अल्फा है। ऑब्जेक्ट द्वारा ऑब्जेक्टिव पर बनाया गया एंगल अल्फा है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट ने ऑब्जेक्टिव पर जितना एंगल बनाया है, ऑब्जेक्ट आई पर भी उतना ही एंगल बनाएगा, है ना। मैंने बताया था, ये देखिए ये अल्फा ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। कहां पर है? इंफिनिटी पर है। तो स्टूडेंट में बताया था, इसलिए यहां पर मैग्नीफाइंग पावर की डिफिनेशन थोड़ी सी बदल जाती है। क्या बदल जाती है? ये होता है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज एट द आई डिवाइडेड बाय एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी एट आई। अब की बार ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो वो आई पे कितना निभाएगा? अल्फा यहाँ पे है तो अल्फा बनाएगा। और यहाँ पे देखिए भैया, ये अगर अल्फा है तो ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। और ध्यान दीजिए पी क्यू, पी डैश क्यू डबल डैश के द्वारा आई पर बनाया गया एंगल बीटा होगा, है ना। तो पी डैश क्यू डैश के द्वारा बनाया गया एंगल भी बीटा ही होगा, है ना।
P डबल डैश के द्वारा बनाया गया एंगल अगर आईपीस पर बीटा है तो P डैश Q डैश के द्वारा बनाया गया एंगल भी बीटा ही होगा। हमने P डैश Q डैश के डिस्टेंस को फ्रॉम आईपीस UE ले रखा है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या डिफाइन करने चल रहे हैं? मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अपॉन अल्फा, बीटा का मतलब हो गया tan बीटा, नियरली दिस इज नियरली इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो m विल बी इक्वल टू tan बीटा मींस परपेंडिकुलर P डैश Q डैश अपॉन, देखिए इसको O से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको E से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो Q डैश E अपॉन Q डैश E डिवाइडेड बाई tan अल्फा मतलब यही से देखिए P डैश Q डैश अपॉन P डैश Q डैश अपॉन क्या बोलते हैं इसको O Q डैश अब इसको हम सॉल्व करें तो हो जाएगा m इज इक्वल टू P डैश Q डैश अपॉन Q डैश E इंटू O Q डैश अपॉन P डैश Q डैश Q डैश कैंसिल हो जाएगा, है ना, P Q डैश कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, क्योंकि डिवाइड था इसलिए पलट गया, मल्टीप्लाई लगा दिया। O Q डैश मतलब फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, O Q डैश मतलब फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो कि पॉजिटिव लिखा जाएगा, ओके, फोकल लेंथ। एंड Q डैश E की वैल्यू कितनी है भैया, ये देखिए Q डैश E UE क्या UE साइन कन्वेंशन अगर यूज करें माइनस UE आ जाएगा यहाँ पर, है ना। मैग्नीफाइंग पावर के लिए डिफिनेशन आ गई, है ना, मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला आ गया। लेकिन अब टू स्पेशल केसेस में देखेंगे, क्या टू स्पेशल केसेस, क्या फर्स्ट फॉर रिलैक्स्ड आई एंड फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली इमेज के लिए, है ना, यानी इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो केस फर्स्ट किसके लिए, फॉर रिलैक्स्ड आई के लिए इमेज कहां बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे बननी चाहिए। इमेज कहां बननी चाहिए भैया, इन्फिनिटी। इमेज कौन सी इमेज, फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। इमेज फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी, इसके लिए देन UV विल बी इक्वल टू FE। क्यों, क्योंकि P डैश ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ पे रखा जाता है, कहां रखा जाता है, फोकल लेंथ पे, तब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, पता है ना। ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ पे रखा जाता है तब इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। और ऐसे केस में UE इक्वल टू FE हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। और ऐसे केस में m की वैल्यू जो आएगी, m फॉर इन्फिनिटी केस माइनस F0 बाई FE। यहां से जरा ऑब्जर्व कीजिए, अगर F0 की वैल्यू बड़ी होगी तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू बड़ी होगी, और FE की वैल्यू छोटी होगी तो भी मैग्नीफाइंग पावर बड़ी होगी। इसलिए कहा गया ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बड़ी होनी चाहिए और आई पीस की फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए। मैथमेटिकली भी हमने प्रूव कर लिया। दूसरी केस की मैं बात करूं, भैया, तो देखिए दूसरे केस में क्या, अच्छा इसमें एक बात मैं और आपको बता दूं, इसमें लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप F0 प्लस FE क्या होगा, F0 प्लस FE, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप F0 प्लस FE होगा। दूसरी केस की बात करूं, केस नंबर 2, है ना, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कैपिटल D। तो यहां पर V की वैल्यू क्या लिया जाएगा, कैपिटल D लिया जाएगा, ये निगेटिव लिया जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में बन रहा है। U की वैल्यू क्या ली जाएगी, UE की वैल्यू, U की वैल्यू ली जाएगी UE माइनस UE, है ना। अब फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है, यूजिंग लेंस फार्मूला, है ना, फ्रॉम 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
क्या बनने वाला है, क्या बनेगा यहाँ पर 1/FE आईपीएस के लिए लग रहा है ना भैया, आईपीएस के लिए इक्वल टू 1/-d माइनस 1/-UE है ना। तो यहीं पर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको इधर ले आए तो हो जाएगा इंप्लाइड दैट 1/FE प्लस 1/d इक्वल टू 1/UE। और हाँ भैया यहाँ पर अगर हम F0 से मल्टीप्लाई कर दें या ऐसे ही रहने दें, 1/UE की वैल्यू पता चली, हाँ 1/UE की वैल्यू। एक चीज और, UE की वैल्यू क्या होगी हम लिखना चाहेंगे तो इसी को सॉल्व करें तो हो जाएगा UE इज इक्वल टू DFE/D प्लस FE, यह UE की वैल्यू हो जाएगी। नोट करने वाली बात है। और 1/UE की वैल्यू ला करके फॉर्मूला में पुट कर दें तो मैग्नीफाइंग पावर विल बी इक्वल टू -F0। 1/UE की वैल्यू है 1/d प्लस 1/FE। एक काम करते हैं, सॉरी ये क्रम से लिखें 1/FE प्लस 1/d। एक काम करते हैं 1/FE कॉमन कर लेते हैं, F इक्वल टू M इक्वल टू -F0/FE इन ब्रैकेट, इधर 1 प्लस यहाँ पे अपॉन FE है नहीं तो FE से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड कर देंगे, नीचे वाला तो कॉमन हो गया, ऊपर वाला बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिखना नहीं हमें, यहाँ पे सिर्फ लास्ट में हमें आंसर लिखना FE/D। ये देखिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन इमेज इज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कैपिटल D। इमेज कैपिटल D पे फॉर्म होगी तब के लिए फार्मूला ये है। ओके, मेन फार्मूला आपका यही है। एक स्पेशल केस के लिए जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो ये है मैग्नीफाइंग पावर, लेकिन जब इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बनेगी तो -F0/FE है एंड यहाँ पर 1 + FE/D। ओके, नेगेटिव साइन शोज दैट फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है, इसीलिए इस टेलीस्कोप की हेल्प से हम अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश नहीं करते हैं, सिंपली हम हेवनली बॉडीज को जो राउंड शेप में होती हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राउंड शेप बॉडी जो हैं वो इन्वर्टेड, उनकी इमेज इन्वर्टेड हो या इरेक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक ही जैसी होंगी, उनको आराम से देख लेंगे क्योंकि वो राउंड शेप बॉडीज हैं। ओके स्टूडेंट, ऐसी केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होगा ये देखिए FE प्लस UE, क्या होगा FE प्लस UE, हाँ तो L इक्वल टू हो जाएगा FE प्लस UE की वैल्यू कितनी है, UE की वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है DFE/D प्लस FE। ये डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन इमेज इज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, तब के लिए फॉर्मूला है। हाँ? ये फॉर्मूले आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, इनको आप बारी बारी से जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है आप इनको पढ़ते वक्त नोट करते चलिए। हाँ, वीडियो को बैक कीजिए, आप इनको नोट करिए, नोट करते चलेंगे तो ही आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज सारी चीज़ें मिस कर जाएंगी, जबकि कोई भी कठिन बात इसमें नहीं है, सारी बातें बहुत ईजी हैं। मैग्नीफाइंग पावर की अगर डिफिनेशन लिखने को आती है तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, कहेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ध्यान देना, द रेशियो ऑफ angles formed by final image at I when it is at least distance of distinct vision to the angle formed by object placed at infinity at I। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर इमेज बनेगी तब के लिए है। ओके, और इन्फिनिटी भी होगी तब के लिए क्या होगा, हाँ व्हेन फाइनल इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी, तब मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन आप बोल सकेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल्स फाउंड बाय फाइनल इमेज एंड ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन बोथ आर एट इन्फिनिटी, ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे पढ़ते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप।
तो स्टूडेंट्स, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो होता है ये अर्थ पर किसी दूर की बॉडी को देखने के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज बनाता है। क्या करता है? इरेक्ट इमेज बनाता है। इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के जैसा होता है। कैसा? बिल्कुल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के जैसा होता है, बस यहाँ पर दोनों लेंसेज के बीच में एक लेंस और यूज कर दिया जाता है। मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ एंड अपर्चर। द फोकल लेंथ एंड अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमम। तो आइए देखते हैं इसकी वर्किंग कैसी है। इन्फिनिटी से आने वाली रेज आपस में पैरेलल होती हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, बिल्कुल मानेंगे। और ये पैरेलल रेज हैं तो फोकस में ही जाके कन्वर्ज होंगी, अर्थात ऑब्जेक्टिव के, मैं लिखा हूं इधर ऑब्जेक्टिव के फोकस पर इमेज बनेगी P डैश Q डैश। क्या? P डैश Q डैश। अब जरा आप खुद से पहले विचार कर लीजिए, अगर यह इमेज किसी कॉन्वेक्स लेंस के लिए 2f डिस्टेंस पर हो, यानी किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ की डबल डिस्टेंस पर हो, क्या हो? डबल डिस्टेंस पर हो, तो जरा आप सोच करके बताइए कि वह कॉन्वेक्स लेंस इसकी इन्वर्टेड इमेज 2f पर बनाएगा कि नहीं? आप लोग पढ़ चुके हो। तो वह कॉन्वेक्स लेंस इस ऑब्जेक्ट P डैश Q डैश की इन्वर्टेड P डबल डैश Q डबल डैश इमेज बनाता है, जो कि इन्वर्टेड इमेज बनाता है, जो कि ऑब्जेक्ट के लिए इरेक्ट है। अब कहाँ बनाता है? 2f पर ही बनाएगा, है ना। अगर ये 2f पर ऑब्जेक्ट P डैश Q डैश है तो इसकी इमेज भी 2f पर ही बनेगी। इसीलिए इस लेंस को इरेक्टिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेक्टिंग लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इमेज को इरेक्ट करने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? इरेक्ट करने का काम कर रहा है। मीन्स इट कंसिस्ट एन इरेक्टिंग लेंस which erects the image, inverted image formed by the objective at its focal length. How? We arrange the distances between lenses so that image formed by objective lies at 2f distance from the erecting lens. Therefore, erecting lens forms image P double dash Q double dash, which is inverted for P dash Q dash and erect for object PQ. at its 2f, इसके 2f डिस्टेंस पे इमेज बनाती है। ओके, एंड दिस इमेज एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट काम करता है। एंड इफ द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज यानी ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस इज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, then eyepiece acts as simple microscope and forms its magnified image P double dash Q double dash erected for P double dash Q double dash. So P triple dash Q triple dash is erected for P double dash Q double dash. उसके लिए ये erected image है, सीधी image है। Means P triple dash Q triple dash is the erect image of PQ, है ना। मीन्स डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज हम इस अरेंजमेंट के जरिए देख रहे हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहते हैं। वर्किंग कैसे है समझ में आया? अच्छा, एक बात आपको और पता चला होगा, मैग्निफिकेशन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव का, इरेक्टिंग लेंस का, है ना, और आईपीस के द्वारा प्रोड्यूस्ड मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करते टोटल मैग्निफिकेशन मिलता है। इसका ये वाली वैल्यू तो 1 होगी ना, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है तो 1 होगी। मीन्स वही MO इंटू ME बचेगा, जो कि पिछले वाले केस में हमने ड्राइव किया हुआ था F अपॉन UE। हाँ, ध्यान रहे, पिछले वाले केस में इसकी वैल्यू नेगेटिव थी, इस वाले केस में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें इमेज इरेक्टेड बन रही है। कैसी बन रही है? इरेक्ट इमेज बन रही है ना। अब पिछले केस में इन्वर्टेड इमेज थी, इसलिए क्वांटिटी नेगेटिव आई थी। इसकी बाकी वैल्यू स्पेशल केसेस वाली, इन्फिनिटी वाली, इन्फिनिटी की वैल्यू जो होगी यहाँ पर देख लीजिए भैया, क्या होगी? F0 अपॉन FE होगी, है ना। और ऐसे केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप में इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी
तो लेंथ हो जाएगा, ये देखिए एफ नॉट प्लस 2f मिला के 4f प्लस यूई, यूई की वैल्यू इस केस में यूई इक्वल टू एफ ही है, तो यूई का मतलब यहाँ पे एफ ही। ऐसे केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप विल बी एफ नॉट प्लस 4f प्लस एफ ही, और ऐसे केस में यूई इक्वल टू एफ ही होगा, तभी तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, ये वाली इमेज है ना, इन्फिनिटी पे तब बनेगी जब यूई की वैल्यू एफ ही होगी। अच्छा, दूसरी केस, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एट डी की बात है तब क्या होगा, तो फॉर्मूला वही आएगा, m इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई इन ब्रैकेट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। बस उसमें नेगेटिव था, इसमें पॉजिटिव रहेगा, उल्टा हो गया क्या ये, हाँ सॉरी, एफ ई अपॉन डी है, ओके, इसमें पॉजिटिव आएगा, इमेज इरेक्टेड है इसलिए। अच्छा, यूई की वैल्यू क्या, यूई की वैल्यू वही जो वहां पर थी, डी प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। तो इसके बेसिस पर अब की बार लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो पहले तो भैया एफ नॉट तो वैसे ही रहेगा प्लस 4f भी वैसे ही रहेगा, बस जहां पे इसमें एफ ई है वहां पर यूई रहेगा, क्या रहेगा, यूई, और यूई की वैल्यू डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई पुट करेंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के बारे में पूरी जानकारी ले ली। ओके, आइए गैलीलियन टेलीस्कोप के बारे में भी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, गैलीलियन टेलीस्कोप, इसके बारे में क्या कर सकते हैं हम, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एंड ए कॉन्केव लेंस प्लेस्ड कोएक्सियली सो दैट सेपरेशन बिटवीन कैन बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ स्लाइडिंग ट्यूब्स। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज नियरली पैरेलल टू ईच अदर होंगी। माना कि ऑब्जेक्ट कोई हमारा है पी क्यू जो कि इन्फिनिटी पर है ना, कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। ये रेज ऑब्जेक्टिव के फोकस पे कन्वर्ट होना चाहेंगे, यानी ये इमेज फोकस पे बनने वाली थी, लेकिन कन्वर्ट होने से पहले ही कॉन्केव लेंस इनको इंटरप्ट करता है। क्या करता है, इंटरप्ट कर देता है और रेज को अगेन डाइवर्ज करता है। कॉन्केव लेंस इसको क्या करता है, इंटरप्ट करता है और अगेन डाइवर्ज करता है। तो इसके बाद इसमें क्या देखने को मिलता है हमें, डाइवर्जिंग रेज आगे तो नहीं मिलेगी, पीछे कहीं यहाँ से आगे हुई फील्ड समझ में आएंगी, मतलब इस पी की इमेज यहाँ पे पी डैश बन जाएगी। एक बार तो यहाँ इमेज बनने वाली थी पी क्यू पी डैश क्यू डैश, ये जो इमेज थी फ्रॉम बाय ऑब्जेक्टिव आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, और यही इसकी इमेज बनाएगी ये आई पीस यहाँ पर पी डबल डैश क्यू डबल डैश। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि यहाँ पर आई पीस जो है रेज को कन्वर्ज होने से पहले ही इंटरप्ट कर दे रही है और डाइवर्ज करके आंख में एंटर करा रही है। तो ये आंख को, मतलब ह्यूमन आई को फील हो रहा है कि अब ये फाइनल इमेज पी डबल डैश क्यू डबल डैश है। इस प्रकार से मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी देखिए मैग्निफिकेशन की बात करें तो m इक्वल टू वही कहानी बीटा अपॉन अल्फा होगा। क्या, बीटा अपॉन अल्फा, और बीटा अपॉन अल्फा यहाँ पे सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा क्योंकि वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी है, क्योंकि इरेक्ट इमेज है, हमको ये पता है, कंफर्म है। तो बीटा अपॉन अल्फा की बात करने जा रहे हैं। बीटा यहाँ पे देखिए ये रे सीधा करके यहाँ पे मिल रही है, हाँ, तो ये बीटा ये है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी बीटा होगा, है ना। तो बीटा नियरली इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो tan बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो सकती है, पी डैश क्यू डैश अपॉन यूई, पी डैश क्यू डैश अपॉन यूई डिवाइडेड बाई tan अल्फा। ये अल्फा वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी अल्फा, और tan अल्फा इक्वल टू देखिए यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला, ये देखो ये वाला, हाँ। तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब ये पी डैश क्यू डैश अपॉन बेस, मतलब इसको ओ मान लें, ओ क्यू डैश, है ना। इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम एफ नॉट भी लिख सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा, एम इक्वल टू पी डैश क्यू डैश से कैंसिल, ओ क्यू डैश ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा एफ नॉट बाई यूई, एफ नॉट बाई यूई।
और साइन कन्वेंशन भी आप लेके देख लो, एफ नॉट की वैल्यू भी पॉजिटिव ले जाएगी, यू ई की वैल्यू भी पॉजिटिव ले जाएगी, क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जो कि लेंस के राइट साइड में है, डिस्टेंस पॉजिटिव ले जाएगी, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें दो केसेस की बात करते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, कहाँ, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज इंफिनिटी में फॉर्म होगी, इसके लिए यूई की वैल्यू जो है एफ ई होनी चाहिए, यूई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ ई। ये ऑब्जेक्ट, ये जो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ये आई पीस के फोकल लेंथ पे होगा, तब इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। तो ऐसे केस में हम क्या पाएंगे, यूई की जगह पे एफ ई रख देंगे, तो एम की वैल्यू आ जाएगी एफ नॉट अपॉन एफ ई, मीन्स फार्मूला सेम आ रहा है ना, फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, एफ नॉट अपॉन एफ ई। और लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी इज इक्वल टू, ये देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस एफ नॉट है, यहां से यहां तक डिस्टेंस एफ नॉट है, उसमें से यूई की माइनस कर दे तो डिस्टेंस एल मिल जाएगी, है कि नहीं, एल इज एफ नॉट माइनस यूई, ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो गई। मैग्नीफिकेशन में बता दिया, लेंथ बता दिया, यूई की वैल्यू बता दिया। अब दूसरी केस की बात करते हैं, केस 2, क्या, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्या, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो क्या होगा इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म हो रही है, तो ऐसे केस में u की वैल्यू जो है वो तो ue है जो कि पॉजिटिव है, बट v की वैल्यू जो है माइनस डी है, क्या, माइनस डी, स्पेशल केस जब ये डी पर है। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये माइनस डी ले जाएगा, u की वैल्यू ue पॉजिटिव ली जाएगी। अब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस नेगेटिव होती है, f इक्वल टू माइनस एफ ई, तो ऐसे केस में 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u से क्या हो जाएगा, माइनस एफ ई, क्या, माइनस एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन यूई। ध्यान देने की बात है, ये जो है निगेटिव है। अच्छा, माइनस 1 अपॉन एफ ई को राइट ले आते हैं, इसको ले आते हैं लेफ्ट, जो निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। 1 अपॉन यूई इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन एफ ई माइनस 1 अपॉन डी। ध्यान देने की बात है, ये निगेटिव का जगह पॉजिटिव, ये निगेटिव है, निगेटिव रहेगा, तो 1 अपॉन यूई इक्वल टू आ गया डी माइनस एफ ई अपॉन डी एफ ई। तो यूई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से यूई की वैल्यू आ जाएगी डी एफ ई अपॉन डी माइनस एफ ई। तो ऐसे केस में यू की वैल्यू आपको मैंने बता दिया ये हो जाएगी, और यहाँ पे पुट किया जाए 1 अपॉन यूई की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा m इक्वल टू एफ नॉट इंटू क्या, 1 अपॉन एफ ई माइनस 1 अपॉन डी, 1 अपॉन एफ ई कॉमन कर लिया जाए तो एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 माइनस एफ ई बाई डी। ओके, तो इस तरह से आपको मैग्निफिकेशन ही मिल गया, ये यूई की वैल्यू भी मिल गई, और यहां पर आपको डिस्टेंस ऑफ टेलीस्कोप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस माइनस यूई, क्या, एफ नॉट माइनस यूई, एल डी, यूई की वैल्यू ये रखेंगे, एफ नॉट माइनस कितना है, एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 माइनस डी अपॉन, सॉरी एफ ई अपॉन डी। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो आज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप मैंने आपको पूरा बता दिया है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो न्यूटनियन टेलीस्कोप और क्या बोलते हैं कैसे ग्रैंड टेलीस्कोप है, ये वैसे आपके सिलेबस में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप लोग कहेंगे तो मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा, वैसे मैं बनाने वाला था नहीं। अब देखते हैं आप लोगों का कमेंट जैसा आएगा कि आपको समझ में आ गया है, उसको अगर आप लोग पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो 10 मिनट का 20 मिनट का वीडियो रहेगा, मैं आपको बना के दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल इतना देखिए, आप बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत होती है तो बताइए, है ना। और ये चैप्टर लगभग एंड हो चुका है, मंडे से डेफिनेटली हम आप लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नंबर करते रहिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रॉब्लम्स को बताते रहिए, जिसको मैं सॉल्व कराता रहूँगा, और प्रोसीड करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।